अस्सलामुअलैकुम। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा करें और मार्केट वहाँ से स्पाइक ना दे। जैसे अभी मैंने ये एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो ड्रा की है, तो मार्केट ने इस टीएल के बिल्कुल रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो एक परफेक्ट स्पाइक दी है, ठीक है? तो जो आप लोगों की एक परफेक्ट सेटअप के ऊपर स्पाइक होता है ना, जिस तरह ये देखें, तो ये इसका एसएल मैक्सिमम जो है ना वो 1 या 2 या 3 पिप बनता है, इससे ज़्यादा एसएल नहीं होता है स्पाइक के केस में। अभी ये जो स्पाइक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हम लोग बेसिकली मैंने जो है ना वो बूम 900 पेयर ऑन किया हुआ है कॉपी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो ये भी इसका रिजल्ट जो है ना प्लस 16% चल रहा है पिछले 4 दिन का। तो साथ-साथ कॉपी ट्रेडिंग वो भी हम लोग कर रहे हैं। मिस्टर स्पाइक मेरी स्ट्रैटेजी का जो है ना वो नाम है। तो ये जो है ना वो थोड़ा-सा मार्केट ने स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक किया है और अगर मैं आप लोगों को H1 के अंदर दिखाऊँ, तो ये आप लोगों की यहाँ पे एक सपोर्ट जो है ना वो भी थी, ठीक है? सपोर्ट के ऊपर आके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के साथ बेरिश स्ट्रक्चर बनाया था। अभी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से अभी आप लोगों की जो है ना वो यहाँ तक जो है ना वो बाय में आएगी। अभी हम लोग चलते हैं बूम क्रैश के रियल पेयर्स के ऊपर और वहाँ पे जाके जो है ना वो एनालिसिस उनके करते हैं। स्टार्ट करते हैं बूम 1000 से। बूम 1000 की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोग H4 के अंदर देखो, तो मार्केट आप लोगों की जो है ना बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है? H1 के अंदर हम लोगों ने जो है ना वो इसके 2 पॉइंट्स मार्क किए थे। एक ये वाला पॉइंट हम लोगों ने इसका जो है ना वो मार्क करके रखा था, ठीक है? ये हमारे पास जो है ना वो सपोर्ट एरिया था। एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट जब यहाँ से यहाँ पे आएगी ना तो यहाँ से स्पाइक देगी, लेकिन मार्केट ने ये जो है ना वो ये वाली जो सपोर्ट था ना इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट थी ना हमारे पास वो ये वाली है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने जो है ना इसको बड़ा परफेक्ट तरीके के साथ जो है ना वो इसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो यहाँ पे सपोर्ट की जो है ना वो की है, ठीक है? अब ये आप लोगों की जो है ना वो इस टाइम इस वाले सारे स्ट्रक्चर की ना मेजर सपोर्ट जो है ना वो बन गई है, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट का अगेन वेट करेंगे कि मार्केट हमारी यहाँ पे आए, ठीक है? वॉल्यूम चूँकि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें अगेन स्पाइक एक्सपेक्टेड है, ठीक हो गया? अच्छा, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ ना, तो अभी मैं जो है ना वो देख रहा था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली जो ये जो छोटी-छोटी टेक्निक्स है ना, इनके ऊपर मैं एक डिटेल में कभी-कभी वीडियो जो है ना वो बनाऊँगा। बाज़ दफ़ा ये वाली आप लोगों की टेक्निक जो है ना, ये बड़ी आप लोगों के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद साबित होती है। अब किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होती है, ये देखें ज़रा कि यहाँ पे अगर मार्केट आप लोगों का आज एक स्पाइक देती है, तो आप लोगों का टारगेट क्लियर हो सकता है आज के दिन का। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो शर्त है यहाँ पे, वो पता क्या है? कि अगर इसका एग्ज़ैक्ट पॉइंट आप लोगों का 906 बन रहा है ना, ठीक है? ये असल में एक सपोर्ट बन रही है आप लोगों की M15 की, छोटे टाइम फ्रेम की। ये बेसिकली M5 में आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, ठीक है? स्विंग है, ये स्विंग थोड़ा-सा छोटा है, लेकिन बाज़ दफ़ा मार्केट यहाँ से स्पाइक देती है, ठीक हो गया? अच्छा, अगर ये आप लोगों का एग्ज़ैक्ट पॉइंट 906 बनता है ना, तो आप लोगों का 904 या 903 3 पिप या 2 पिप एसएल जो है ना वो इसका बनेगा, इससे ज़्यादा एसएल नहीं हो सकता, ठीक है? ये जो है ना वो थोड़ा तरीकाकार होता है स्पाइक कैच करने का। तो जो हमारी पास बड़ी रेंज रहेगी, जो अच्छी ट्रेड रहेगी, वो इसी एरिया से 776 यानी कि 776 753 यही एरिया हमारे लिए आज भी जो है ना वो अच्छा जो है ना वो रहेगा, यहीं से हम लोग जो है ना वो स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है? प्राइस एक्सपोज़र की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, ये आप लोगों की जो है ना वो यहाँ पे सपोर्ट थी, ठीक है? जो कि अब रेजिस्टेंस जो है ना वो बन गई है और हिस्ट्री के अंदर भी इसकी कुछ ना कुछ जो है ना वो वर्थ है, ठीक है? एक तो हमारा ट्रेडिंग पॉइंट आज का जो है ना वो ये बन रहा है, लेकिन वीडियो थोड़ी-सी लेट हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप लोगों का ये ट्रेडिंग पॉइंट निकल जाए। लेकिन जब अब वीडियो आप लोग देख रहे हो, अगर ये पॉइंट पॉसिबल हुआ तो आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो। 356 लास्ट पॉइंट इसका बनता है, ठीक है? और 360 या 362 आप लोग इसका एसएल रख सकते हो, ठीक है? अगर किसी की इक्विटी जो है ना वो बड़ी है, तो वो इतने एरिया के अंदर जो है ना वो इसको ट्रेड कर सकता है 356 से लेके 365, ठीक है? 356 से लेके 365 तक ये एरिया आप लोगों का इस वाले स्ट्रक्चर का बेसिकली जो है ना वो रीटेस्ट बन के मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा पॉसिबल सिनेरियो पता है क्या है इसके अंदर? वो ये चीज़ है। अगर आप लोगों की मार्केट यहाँ से बाय निकलती है, ठीक है? यहाँ से, तो जब तक मार्केट आप लोगों की ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं ना ब्रेक करती, तब तक मार्केट यहाँ से बाय में नहीं निकलेगी, ठीक है? अगर मार्केट आप लोगों का ये वाला पॉइंट ब्रेक कर देती है, ये वाला, तो फिर मार्केट आप लोगों की सिंपल जो है ना 442 तक आएगी, ठीक है? और यहाँ से जो है ना वो हमें स्पाइक देखने को मिलेंगे, ठीक है? लेकिन
अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर मार्केट यहाँ से अगेन वापस से नीचे आ सकती है। अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो फिर ये वाले गैप के अंदर ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप लोग सिंपली इसको यहाँ पे आने दोगे, फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक ये अच्छा पॉइंट है और सेकंड आप लोगों का ये पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ना वो जो है ना वो स्पाइक के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन का हमेशा ऐसा आप लोगों को पता है 3 से 4 पिप जो है ना वो होता है, इससे ज्यादा नहीं जो है ना वो जो है ना वो एसएल हम लोग ज्यादा नहीं जो है ना वो रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना क्रैश 500 की, तो ये जो है ना वो अभी लॉन्ग सेल के अंदर जो है ना चल रहा है। ठीक है, D1 के अंदर ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पे गया था, वहां से रिजेक्शन लेके जो है ना वो नीचे आया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना इसका 508 वाला, ये आप लोग हिस्ट्री के अंदर देख सकते हो कि ये कभी जो है ना रेजिस्टेंस हुआ करती थी, और यहाँ पे भी मार्केट ने जो है ना वो काफी टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ये जो पुरानी रेजिस्टेंस होती है ना, जब मार्केट आप लोगों की लॉन्ग ट्रेंड में चलने लगती है तो ये बड़ा आप लोगों को जो है ना वो हेल्प आउट जो है ना करते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप लोग देखें तो आज मार्केट इसी पॉइंट से जो है ना वो नीचे जो है ना वो आई है। ठीक है, ये वाला तकरीबन यहाँ से कोई 100 भी ऊपर था, अभी मार्केट जो है ना वो कल के दिन में यहाँ पे रुकी है, फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आई है। ठीक है, अगर मैं इसकी अभी की बात करूँ ना, ये जो मार्केट ने बनाया है ना लो, ठीक है, यहाँ तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपना इस लो को जो है ना वो ब्रेक करे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अच्छा पॉसिबल सिनेरियो होगा ना वो तो ये होगा कि मार्केट जो है ना वो इसको प्रॉपर एक रेंज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करे, यानी कि यहाँ पे मार्केट एक और एक्सपेक्टेड आप लोगों का स्विंग बनाए। जब मार्केट आप लोगों का एक और स्विंग जो यहाँ पे बनाएगी ना, तो फिर पॉसिबल होगा कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जो है ना वो जाए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों के पास, अभी देखें ये सिंगल टच जो है ना वो मार्केट ने नीचे दी है। ये वाला अगर टच की मैं बात करूं तो ये आप लोगों का सिंगल टच है नीचे। ठीक है, अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करते हैं तो इसकी इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है। आप लोगों को पता है कभी भी एक टच वाली सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम 2 टच किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम मार्केट अगर एक और स्विंग बनाएगी तो ये रेंज बनेगी, ड्रॉप रेंज, फिर मार्केट अगेन जो है ना वो आप लोगों की ड्रॉप जो है ना वो जाएगी। ठीक है, वरना यहाँ पे कहीं पे ट्रेड पॉसिबल नहीं है, या फिर मार्केट वापस रिट्रेस करके ऊपर आती है ना इसी पॉइंट पे, तो आप लोगों का अगेन मार्केट इसी पॉइंट पे आएगी, तो यहीं पे हमें जो है ना वो यहाँ से सेल की ट्रेड जो है ना वो देखने को जो है ना वो मिलेगी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों की ये वाली मूव पॉसिबल है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट वापस आप लोगों की इसी पॉइंट के ऊपर जो है ना वो आएगी। ठीक है, तो बाज दफा किसी जो है ना वो पेड़ के ऊपर क्लियर किस्म का सेटअप बना होता है, बाज दफा सेटअप जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को जो है ना वो उसको इधर उधर करके ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना बूम 500 की, तो मैं काफी दिनों से आप लोगों को बता रहा था भाई ये जो है ना इसने ट्रेंड लाइन जो है ना वो ब्रेक कर दी है। ठीक है, इसका प्रॉपर इसने रीटेस्ट किया था और पॉइंट हम लोगों ने ये वाला मार्क करके रखा हुआ था, और कल भी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि अगर ये पॉइंट ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट आप लोगों की सिंपली इस पॉइंट तक जो है ना वो आएगी। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ना मैं अगर इसकी बात करूंगा ना तो इसकी हिस्ट्री जो है ना वो इस पॉइंट की कोई नहीं है। अब अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ से बाय में निकलती है, ठीक है, तो ये आप लोगों का इतने स्ट्रक्चर का सपोर्ट जो है ना वो बनेगी। ठीक है, सेकंड टच जो है ना वो इसको यहाँ पे होगा, अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखो तो यहाँ पे इसकी कोई भी जो है ना वो इतनी खास वर्थ नहीं है, मार्केट आप लोगों की जो है ना वो काफी ज्यादा टॉप पे जो है ना वो है, यानी कि ये इसने बाय में जो है ना वो ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तभी मार्केट उसको रीटेस्ट जो है ना वो करने आ रही है, इसलिए जो है ना वो हम लोग इस वाले सिनेरियो को जो है ना वो पॉसिबल देख रहे हैं कि मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगी। ठीक है, फिर मार्केट जब ये वाला एरिया ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ से लंबे वाला बाय जो है ना वो निकल सकती है। ठीक है, अभी इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि मार्केट अभी देखें फिलहाल सिर्फ एक स्पाइक मार्केट ने दी है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये आप लोगों का 196 है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर रेंज के बनने का वेट करेंगे, अगर रेंज बनती है आप लोगों की तो हम लोग जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे सेटअप बनने का इंतजार करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि मार्केट क्या इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप करती है या इसको
ब्रेक करती है। अगर ब्रेक कर देती है तो फिर कल तक इसका वेट करेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप कर देती है, 12:08 हुए, 1 बजे वाली क्लोजिंग इससे ऊपर देती है, तो फिर पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट आज हमें बाय की मूव दिखाए, ठीक है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोगों में से कोई कॉपी ट्रेडिंग करना चाहता है, ठीक है, तो वो सिंपल कॉपी ट्रेडिंग पे है, सी ट्रेडर के अंदर यहाँ पे मिस्टर स्पाइक आप लोगों ने सर्च करना है, आके जो है ना